हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका था। उसका हमने लास्ट लेक्चर ये देखा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद में हमने ये देखा था चार्ज मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि हम किसी भी मैटर को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो उसमें आगे चलते हुए हमने सबसे पहले नॉन कंडक्टर्स के लिए देखा था कि फ्रिक्शन से हम नॉन कंडक्टर्स को कैसे चार्ज करते हैं। नेक्स्ट फिर हमने देखा था कंडक्टिंग से कैसे चार्ज करते हैं ये कंडक्टर को। लेकिन अभी भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये थी, आपने कल देखा था कि जैसे ही हम किसी न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसके लिए हम दूसरे चार्ज कंडक्टर को उससे टच कराते हैं। तो जैसे ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो इस कंडक्टर का चार्ज इसके अंदर चला जाता है। तो लाइक इस पे 50 चार्ज है तो क्या होगा, इससे कुछ चार्ज इसमें चला जाएगा, जैसे कि इससे यहां से 30 चार्ज इधर गया, इस पे रहा 20। तो क्या हमने यहाँ पे चार्ज को इंक्रीज किया? नहीं कर पाए। पहले 50 था, अब भी वही 50 है, इस पे 20 रह गया, इस पे 30 चला गया। तो हम चार्ज को इंक्रीज कैसे करें, हम नया चार्ज कैसे प्रोड्यूस करें? तो उसके लिए हमारे पास में एक लास्ट मेथड है चार्जिंग के लिए, वो है चार्जिंग बाय थर्ड मेथड, आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि जो चार्ज आपके पास में पहले से है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद भी आप और ज्यादा चार्ज को इंक्रीज कर सकते हो। वो कैसे करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमें एक न्यूट्रल कंडक्टर लेना है। हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया, ये कोई स्फेरिकल न्यूट्रल कंडक्टर है, इसको हमने एक स्टैंड पे रखा और ये स्टैंड नॉन कंडक्टर है, ये आपके पास में है न्यूट्रल कंडक्टर, और ये है आपके पास में नॉन कंडक्टर स्टैंड। अब हमें इस न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज करना है। तो हमारे पास में एक मेथड तो ये है कि कोई चार्ज रॉड लेके आए, उसे इससे टच कराएं, और जैसे ही वो इससे टच होगी इसका चार्ज इसके अंदर चला जाएगा और ये चार्ज हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें चार्ज को इंक्रीज करना है। तो हम क्या करें? तो हम क्या करते हैं, इसको इंडक्ट करते हैं दूर से ही। इंडक्शन का मतलब समझ रहे हो, मैं यहाँ पे हूं और मैं कहूँ आपसे कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको 12th में अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स लेने हैं कंप्लीट पूरे, तो आपको घर पे स्टडी करनी चाहिए। और आप में से कोई इससे मोटिवेट होकर के स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इंडक्शन है, मैं आपके पास में नहीं गया, मैंने आपको पकड़ के बिठाया नहीं, ले भाई तू पढ़, लेकिन क्या हुआ, आपने मेरी बात मानी और आप अपने आप ही स्टार्ट हो गए स्टडी करना। तो ऐसे ही यहाँ पे इसको हम दूर से ही कहेंगे, हाँ भाई तू चार्ज हो जा, और ये अपने आप चार्ज हो जाता है। कैसे होता है? अब मैं कह रहा हूं ऐसे चार्ज नहीं होगा, मैंने कहा चार्ज होता तो हो जाएगा, नहीं होगा। हम क्या करते हैं, एक चार्ज रॉड इसके पास में लेके आते हैं, लेकिन इससे टच नहीं करवाते। ये हमारे पास में फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन में क्या करते हैं, हम इस स्फीयर के पास में एक चार्ज रॉड लेके आएंगे, ये कोई पॉजिटिव चार्ज रॉड है, इसको लेके आए। अब ये जैसे ही इसके पास आएगी तो क्या होगा? तो साहब एक बात बताइए, ये जब न्यूट्रल कंडक्टर है तो क्या इसके अंदर चार्ज नहीं है? ये न्यूट्रल है तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर चार्ज नहीं है। कहां दिख रहा है चार्ज हमें इसके अंदर? ना ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो चार्ज नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, इसके अंदर चार्ज है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और टोटल चार्ज हमें कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है। इट्स मीन दिस कंडक्टर इज न्यूट्रल। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको कैंसिल कर देते हैं, और टोटल चार्ज कैसा होता है? 0 होता है। लेकिन जैसे ही हम इस पॉजिटिव रॉड को इसके पास में लेके जाते हैं
तो आपने देखा था लास्ट में, जो लास्ट वीडियो हमने देखी थी उसमें, कि पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाता है, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दूर भगा देगा। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, ये जैसे ही पॉजिटिव रॉड इस स्फीयर के पास में पहुंचेगी, ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होके इसकी इधर की तरफ आके शिफ्ट हो जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आके शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको ये रॉड अट्रैक्ट करेगी और ये इधर आके शिफ्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब ये हमारे पास में सेकंड सिचुएशन बन जाती है, ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड। अब हमें क्या करना है, हमें इसको चार्ज करना है, तो हम एक काम करते हैं, इधर से इस पॉजिटिव चार्ज को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो कैसा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। अब ऐसे नहीं कर सकते हम गए और हाथ से उठा के इसको पॉजिटिव चार्ज को बाहर फेंक दें, उसके लिए हमारे पास में एक मेथड होता है। हम क्या करेंगे, अब देखिए सी पॉइंट, हम इसमें क्या करते हैं, इस स्फीयर को जिस तरफ आपका चार्ज, जो अपोजिट चार्ज है और उसे आपको निकालना है, उस तरफ से इसे ग्राउंडेड कर देते हैं, अर्थिंग बना देते हैं इसकी। हम अपने घरों में भी करते थे पहले, क्या करते थे, एक या फिर अभी भी आपने देखा होगा आपके घरों में कहीं ना कहीं, कि हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, तो जैसे ही हमारे पास में लाइट इनवेरियंस आती है तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक वायर लेके और उसे किसी कोने में धरती के अंदर गाड़ देते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम अर्थिंग कहते हैं, ग्राउंडेड कहते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे एक वायर लेंगे, उसे इस कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे, जिस तरफ से हमें चार्ज निकालना है उस तरफ से इसे कनेक्ट कर देते हैं और इसे नीचे धरती के अंदर गाड़ देते हैं, इसे कहते हैं हम ग्राउंडेड। तो ये ग्राउंडेड किया हमने इसको, ये हमारे पास में पॉजिटिव रॉड यहीं पे है, इसको अभी हटाया नहीं हमने। क्यों नहीं हटाया, उसका भी रीजन आप देखेंगे। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको ग्राउंडेड करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल के कहां चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। आप चैप्टर नंबर जब 4 पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो अर्थ है इसकी कैपेसिटेंस बहुत ही ज्यादा होती है, इंफिनिटी कह सकते हैं हम। तो इसकी कैपेसिटेंस इंफिनिटी होती है, तो ये कितना भी चार्ज ले सकता है और कितना भी चार्ज दे सकता है। तो अर्थ इस पॉजिटिव चार्ज को अपने पास रख लेता है। तो अब इसके अंदर कैसा चार्ज रह जाएगा, स्फीयर के पास में नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले इस ग्राउंडेड सिस्टम को हटा देना है। तो जैसे ये ग्राउंडेड सिस्टम हटेगा, स्फीयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम इस रॉड को हटा देते हैं, तो हमारा स्फीयर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन यदि इस टाइम आपने इस रॉड को हटा लिया तो क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको अपना पॉजिटिव चार्ज चाहिएगा, तो या तो ये नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर मूव कर जाएगा, स्फीयर फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, या फिर अर्थ से वापस अपना पॉजिटिव चार्ज ले लेगा और स्फीयर कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको पहले रॉड नहीं हटानी है, पहले अर्थिंग को हटाना है, उसके बाद में आप रॉड हटा दीजिए, तो आपके पास जो स्फीयर है वो कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपने अब चार्ज को इंक्रीज किया है। यहां पे जो चार्ज था रॉड के ऊपर वो तो रॉड के साथ ही चला गया, इस स्फीयर के अंदर आपने एक न्यू चार्ज को प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज होता है और इसे कहते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये आपके पास में 4 डायग्राम है, ये चारों आपको कॉपी के अंदर नोट करने हैं और इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है। एट फर्स्ट एट फर्स्ट वी टेक ए न्यूट्रल कंडक्टर स्फीयर। ठीक है, हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर स्फीयर लेके और उसे नॉन कंडक्टर स्टैंड के ऊपर रख दिया। ये आपके डायग्राम ए में शो हो रहा है। After it, we bring a positive charge rod near it, and thus the negative charge of sphere comes towards rod, and the positive comes towards another side. हम क्या करेंगे, जब पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके पास में लेके आएंगे, हाँ यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हाँ ये दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं आने चाहिए, टच नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे पास में डायग्राम बी में इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर अरेंज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक कंडक्टिंग वायर लेके इसे ग्राउंडेड करना है, जो डायग्राम सी में है। आफ्टर इट
we take a conducting wire and grounded the sphere from the side of positive charge. पॉजिटिव चार्ज की साइड से आपको इसको ग्राउंडेड कर देना है, तो क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, thus the positive charge go into earth and sphere remain negative charge. और आपके पास में जो स्फीयर है वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से इसको आप नोट कर लीजिए। और फाइनली चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए जो इंडक्शन की डेफिनेशन है वो भी नोट कर लीजिए। कैसे डिफाइन करेंगे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन को, कि जब हम किसी मेटल को या किसी कंडक्टर स्फीयर को दूसरे कंडक्टर जो चार्ज है, दूसरे चार्ज कंडक्टर से बिना कांटेक्ट में लाए, विदाउट एनी कांटेक्ट चार्ज कर देते हैं, तो इसे कहते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, व्हेन ए न्यूट्रल कंडक्टर चार्ज वाई ए another charge conductor without any contact, this called ये चार्जिंग बाय इंडक्शन की डेफिनेशन है आपके लिए। व्हेन ए न्यूट्रल कंडक्टर चार्ज बाय अनदर कंडक्टर विदाउट एनी कांटेक्ट, दिस कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो जब हम किसी भी न्यूट्रल कंडक्टर को दूसरे चार्ज कंडक्टर से चार्ज करते हैं बिना कांटेक्ट में लाए, तो इसे कहते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये आपके पास में चार्जिंग की जो मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हमने पढ़े थे, वो तीनों कंप्लीट हुए। ये 3 मेथड्स हमारे सिलेबस के अंदर है। अभी तक हमने ये देख लिया है कि हम किसी भी मैटर को चार्ज कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने 3 मेथड पढ़ लिए थे। अब हमें यह कैसे पता लगेगा कि किसी मैटर पे चार्ज आया है या नहीं आया है, तो उसके लिए हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ये इंस्ट्रूमेंट बनाना बहुत ईजी है, हम इसे कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं है, हमें कोई एक ग्लास का कोई भी जार ले लेना है। तो हम एक ग्लास का जार लेते हैं, ये हमारे पास में एक ग्लास का जार है। तो इलेक्ट्रोस्कोप के लिए आपको क्या करना है, एक ग्लास का जार लेना है। ये हमने एक ग्लास का जार लिया, इसके माउथ पे कॉर्क लगा देनी है। कॉर्क आप जानते ही हैं, जो हमारे इंजेक्शंस की शीशी आती है उसके ऊपर एक रबड़ सा छड़ा रहता है, वो होता है कॉर्क। तो इससे क्या है कि जो बाहर की एयर है या बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसका इफेक्ट यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस पे नहीं पड़ता है। और आपने 11th क्लास में एरर्स पढ़े थे, तो वहां पे पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर है उसके कारण भी हमारे प्रैक्टिकल्स में एरर आ जाती है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में कोई एरर ना आए, इसके लिए हमने कॉर्क लगा दी। अब नेक्स्ट क्या किया हमने, यहाँ पे इस कॉर्क में से होते हुए एक मेटेलिक रॉड लगा दी, ये इस तरह से। इस मेटेलिक रॉड के ऊपर की तरफ हमने एक मेटेलिक डिस्क लगाई, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे 2 गोल्डन लीव्स लगा दी। 2 सोने की क्या की हमने पतली पतली लीव्स यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारे पास में पूरा सिस्टम रेडी हो जाता है किसका, इलेक्ट्रोस्कोप का। अब हम इसे यूज कैसे करेंगे तो वो देखिए। अच्छा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि सर ये गोल्डन लीव्स ही क्यों लगाई, मतलब इतना महंगा होता है सोना, तो कुछ और लगा लेते कॉपर वगैरह की, है ना। लेकिन यहाँ पे ये आपने 11th क्लास में भी देखा होगा, जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो वहां भी गोल्डन लीव्स लेके एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, प्लस इसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो ये क्या जल्दी से ब्रेक नहीं हो पाता है, तो हम इसको यूज लेते हैं गोल्डन को, यहाँ पे गोल्ड को। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, और थोड़ा ये सॉफ्ट होता है तो ये आसानी से, जैसे ही थोड़ा सा चार्ज, अब आप देखेंगे कि ये हम कैसे वर्क में लेते हैं।
तो ये इस तरह से टर्न होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती, ये नॉर्मली टर्न हो जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कि हमने मेटेलिक डिस्क क्यों ली, मेटेलिक रॉड क्यों लगाई, तो क्योंकि आपको पता है 11th में हमने केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा जो ऑल मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की कैसी होती हैं, कंडक्टर होती हैं। तो ये जो हमने लगाया है मेटेलिक डिस्क और मेटेलिक रॉड, ये कैसी होंगी, दोनों कंडक्टर होंगे। तो अब हमें इसको यूज कैसे करना है, हम एक रॉड लेके आते हैं जो पता नहीं है हमें चार्ज है या नहीं है। हमने एक रॉड लेके आए और इसको यहाँ पे टच कराया, रॉड लेके आए और इस मेटेलिक डिस्क के ऊपर इसको क्या किया, टच करा दिया। अब यहाँ पे टच कराने के बाद में यहाँ देखिए, यहाँ पत्तियों की तरफ, ये जो हमने गोल्डन लीव्स लगाई है इनकी तरफ देखिए, यदि इनमें मूवमेंट दिखती है, यदि इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, तो हम कहेंगे कि ये जो रॉड हम लेके आए ये चार्ज है। कैसे, तो उसका देखिए आप, ये कैसे चार्ज होने पर इनके बीच की डिस्टेंस कैसे इंक्रीज होगी। देखिए जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, लेट दिस रॉड इज पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज मेटेलिक डिस्क के ऊपर आ जाएगा। अब hence this metallic rod is a conductor, then पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहां से मूव करना स्टार्ट कर देगा, आगे जाएगा, इस मेटेलिक रॉड के अंदर जाएगा। मेटेलिक रॉड भी क्या है, एक कंडक्टर है, तो इस तरह से मूव करता हुआ जाएगा। अब आपने 11th में देखा था जो गोल्ड होता है वो भी क्या है, एक मेटल है, तो ये भी क्या होगा, कंडक्टर होगा। तो इसकी जो ये दोनों हमने लीव्स ली हैं इन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम है और एक दूसरे को देखेंगे तो जेलसी होगी, जेलसी होगी तो एक दूसरे में हाथापाई करेंगे, ये इसमें लात मारेगा, ये इसमें लात मारेगा और दोनों दूर दूर भागने लग जाएंगे। मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जैसे ही इनके बीच में रिपल्सन होगा, इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चार्ज है, तो यहाँ पे इन लीव्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगी, और चार्ज नहीं है तो यहाँ कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो हम इजीली पता लगा लेते हैं कि ये रॉड चार्ज है या नहीं है। अच्छा, हमसे ये कहा जाए कि ये लो भाई रॉड ले जाओ और बताओ ये किस तरह से चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तब क्या करेंगे हम। हमने इजीली यहाँ पे देख लिया ये चार्ज है, बस ये हमें पता चला। अच्छा, ये नेगेटिव होती तो क्या होता, नेगेटिव चार्ज यहाँ था, फिर वो आगे मूव करता नेगेटिव नेगेटिव, और दोनों लीफ पे नेगेटिव चार्ज होता, तब भी डिस्टेंस बढ़ती। पॉजिटिव चार्ज आया तब भी डिस्टेंस बढ़ रही है। तो अब हम ये कैसे डिफाइन करें कि ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एक रॉड लेके आते हैं जिसका हमें पता होना चाहिए कि वो कैसी चार्ज है। तो हमें इसका पता है कि लेट दिस रॉड इज पॉजिटिव चार्ज, तो हमने पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके इसका पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया, इन लीव्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। अब हम अपनी रॉड को लेकर के चले जाते हैं इसको, चलो हटाओ, ठीक है। तो इस रॉड को हमने हटा दिया और ये जो सिस्टम है ये अब टोटल पॉजिटिव चार्ज है, लीव्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ी हुई है, पहले नॉर्मल वेव में इतनी थी, अब इतनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक रॉड को लेके आना है जो चार्ज है, और हमें पता लगाना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। तो हम इस रॉड को यहाँ टच करेंगे और देखेंगे इन लीव्स के बीच में क्या हरकत हो रही है, इनके बीच की डिस्टेंस घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव चार्ज है। और यदि इनके बीच की डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है तो हम कहेंगे कि ये रॉड पॉजिटिव चार्ज है। डिस्टेंस बढ़ी, इंक्रीज हुई तो पॉजिटिव, और डिक्रीज हुई तो नेगेटिव। क्यों, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, अगेन हम कैसी चार्ज लेके आए, पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जाएगा, मूव करेगा, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव भी जब यहाँ पहुंचेगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो इनके बीच का रिपल्सन बढ़ जाएगा, इनके बीच की धक्का मुक्की बढ़ जाएगी। तो जैसे ही ये इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा और ये भी इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा तो बीच की डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होगा, लेट दिस इज नेगेटिव चार्ज, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं, ये नेगेटिव चार्ज यहां मूव करेगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पहले से है ये क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, कैंसिल आउट होने लग जाएगा इस नेगेटिव चार्ज से। तो ये पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, तो इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो भी कैसा हो जाएगा,
कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो डिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके पास में अनलिमिटेड नेगेटिव चार्ज है, तब क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कि डिस्टेंस पहले तो घटती जाएगी, डिक्रीज होते होते अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। उसके बाद में फिर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो अब दोनों रॉड्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर से डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तब भी हम तो यही कहेंगे, हाँ भाई नेगेटिव चार्ज है, हमें तो ये देखना है स्टार्टिंग में डिस्टेंस कम हुई तो नेगेटिव, स्टार्टिंग में डिस्टेंस इंक्रीज हुई तो पॉजिटिव, और इसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव होता तो नेगेटिव लाने पे डिस्टेंस बढ़ जाती और पॉजिटिव लाने पे डिस्टेंस घट जाती। सिंपल है एकदम। ये इलेक्ट्रोस्कोप होता है। आपको कैसे लिखना है? अच्छा, डायग्राम बनाने के लिए आपको एक पॉजिटिव ही रखना है यहाँ पे, वो हम लैंग्वेज में दिखा देते हैं। इसको यहाँ पॉजिटिव रखना है और ये जो सारे नाम है वो लिख लेने हैं आपको। दिस इज मेटालिक डिस्क, दिस इज कॉप, दिस इज मेटालिक रॉड एंड दिस इज जार ऑफ ग्लास, और ये आपकी गोल्डन लीव्स हो गई। ये आपका पूरा सिस्टम है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे। देखिए एट फर्स्ट तो हमने क्या किया? एट फर्स्ट वी टेक ए जार ऑफ ग्लास एंड पुट ए मेटालिक रॉड एंड पुट ए मेटालिक रॉड यूजिंग ए कॉर्क इन इट। तो हमने एक ग्लास लिया, एक कॉर्क लगा के इसके अंदर एक मेटालिक रॉड पुट की। उसके बाद में जो मेटालिक रॉड है उसके अपर साइड हमने एक मेटालिक डिस्क को पुट किया। तो क्या किया हमने? एट द अपर साइड ऑफ रॉड वी पुट ए मेटालिक डिस्क and at lower side we put two golden leaves. Okay, is that clear? ये हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट रेडी हुआ। यूज कैसे करते हैं हम? यूज ऐसे करते हैं कि आफ्टर इट वी ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज रॉड, ये, और क्या करेंगे? इसे इसके कांटेक्ट में ले आते हैं मेटालिक डिस्क में। तो इन द कांटेक्ट ऑफ डिस्क thus the positive charge is reached on golden leaves passing through the rod। तो क्या होगा? ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज ये इस रॉड से निकल करके गोल्डन लीव्स पर पहुंच जाएगा, और ड्यू टू रिपल्सन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा? एंड ड्यू टू रिपेल फोर्स द डिस्टेंस बिटवीन लीव्स इंक्रीजेस, thus we can find out the charge। और जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगी हम कह सकते हैं कि ये चार्ज है। बस ये हुआ हमारा। अब नेक्स्ट जो दो लाइंस आपको बच रही हैं कि जैसे ही हमें ये पता लगाना है कि जो रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए आप अपनी कॉपी के अंदर वो दो लाइंस खुद नोट करेंगे, खुद लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में कि आपको क्या करना है। भी हम क्या करेंगे? अब अभी हम इसको यहां से हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद में हम कोई भी जो चार्ज रॉड है, if we can bring a positive charge rod, then the distance between golden leaves is also increased. Thus we can say the charge of the rod is positive and the distance between golden leaves is decreased. Thus we can say that the charge on the rod is negative. लेकिन ये कब होगा? जब ये पहले से कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये लाइंस आपको खुद लिखनी है और उसकी पिक लेके आप ग्रुप पर डालेंगे। सॉरी, ग्रुप पर नहीं, आप पर्सनली डालेंगे। ग्रुप पे क्या एक साथ ज्यादा मैसेज इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ये भी पता नहीं चलेगा ये किसका है किसका नहीं है। तो आप पर्सनली भेजेंगे, वहां पे आपको चेक करके जो आपके एरर्स होंगे वो बता दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।